हेलो प्रोग्रामर्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइजेज में हम 30 क्वेश्चंस करेंगे और 5 क्वेश्चन इसमें करेंगे। इसी तरह हम 30 क्वेश्चंस के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए प्रॉब्लम नंबर 1। ओके, तो चलिए देखते हैं पहले। तो इस प्रॉब्लम का नाम है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। इसमें हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम प्रिंट एफ कराएंगे, प्रिंट एफ के थ्रू हम प्रिंट कराएंगे। ठीक है, जो तुम जानते हैं डबल इनवर्टेड कामा में हमने लिखा। ठीक है, जो भी हम लिखेंगे वो प्रिंट हो जाता है। तो हमने लिखा हेलो कॉमा वर्ल्ड, एज इट इज ऐसे प्रिंट होगा। देखिए जहाँ तक मैंने किया है ये यहाँ तक। ठीक है, अब फिर यहाँ पे देखिए मैंने एक्सकेप सीक्वेंस यन का यूज़ किया है। एक्सकेप सीक्वेंस यन का यूज हम तब करते हैं जब हमें नई लाइन चाहिए होती है। तो हमने यहाँ पे नई लाइन के लिए एक्सेप सीक्वेंस यन का यूज़ किया है। ठीक है, फिर इसी तरह हमने इसको भी किया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। देखिए आउटपुट में क्या आया, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फिर नई लाइन जैसा कि मैंने आपको बताया एक्सकेप सीक्वेंस का यूज़ करते हैं हम। एक्सकेप सीक्वेंस एन का यूज़ किया तो यहाँ पे नई लाइन आ गया। फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, चलिए हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। हेलो प्रोग्रामर्स, ये देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 हमारा सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, हम दो नंबर्स को जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का हमने एक वेरिएबल बना लिया ए, और एक बी बना लिया, और एक सम बना लिया। ठीक है, तो ए में हमने 10 डाल दिया है, बी में हमने 20 डाल दिया है, और सम में हमने कुछ नहीं डाला है। ठीक है, चलिए तो हमें अगर एडिशन करना है तो हमें प्लस ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा, एडिशन ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो सम हमने लिख दिया जिसमें कुछ नहीं था, ए प्लस बी करेंगे तो सम में वैल्यू आ जाएगी। सम में क्या वैल्यू आएगी, 10 और 20 कितने होते हैं, 30 होते हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कराएंगे। प्रिंट एफ का फंक्शन का यूज़ करके हम वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। डबल इनवर्टेड कामा का यूज़ करके हमने यहाँ पे लिख दिया सम। ओके, फिर यहाँ पे यूज़ कर दिया हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने एक्सेप्ट सीक्वेंस का यूज़ कर दिया, एक्सेप्ट सीक्वेंस एन। फिर कॉमा लिख के हम सम को प्रिंट कराएंगे, सम की वैल्यू। जब हमें वैल्यू प्रिंट करानी होती है तो हम इसी तरह काम करते हैं। ओके गाइस, चलिए इसको ये देखिए आउटपुट आ चुका है, सम इक्वल्स टू 30 सम। ओके, कॉलन, और 30 हमारी वैल्यू, फॉर्मेट स्पेसिफायर डी का यूज़ किया था, और 20 और 10 कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, तो 30 हमारा आ गया। चलिए तो अब देखिए, अब हम हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 है, चेक इवन और ऑड। क्या कोई नंबर इवन है या फिर ऑड है। ठीक है, तो इवन ऑड का हमें जो कैरेक्टरिस्टिक है पहले हमें ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर होता है 2, 4, 6, 8, 10। ओके, ये सब हमारे इवन नंबर होते हैं। ठीक है, और इसी तरह जीरो भी हमारा इवन नंबर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने एक इंटीजर मान लिया, नाम हमारा वेरिएबल का नाम है, उसमें हमने डाल दिया 7। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इवन है कि ऑड है। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इफ़ एल्स जो कंडीशन होता है मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इसका इस्तेमाल करेंगे। पहले में इफ़ में कंडीशन डालेंगे नम मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका क्या मतलब हो पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है, मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, मॉडुलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है। जैसे कि 2 और 4, अगर देखिए 2 हमें इवन नंबर होता है, ठीक है, 4 भी इवन नंबर होता है। जब 2 का हम 4 से भाग करेंगे तो क्या आता है, कट कुट के नीचे रिमाइंडर जिसे कहते हैं वो आता है 0। ठीक है, तो इसी तरह जब रिमाइंडर 0 आ जाता है किसी नंबर का 2 से करने पे, तो वही होता है हमारा इवन नंबर। और हम मॉडुलस ये ऑपरेटर है, मॉडुलस ऑपरेटर हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है, हमेशा हमें रिमाइंडर देता है। तो नम इक्वल टू 7 है, 7 का 2 से करेंगे तो आप सोचिए क्या आता है, रिमाइंडर, रिमाइंडर 3 टाइम्स जाएगा, 6 होगा, -1 होगा, मतलब सॉरी, हाँ मतलब 1 आएगा। ठीक है, लेकिन ये 0 के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, ये इवन नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ठीक, चलिए देखते हैं आउटपुट। देखिए 7 इज ऑड। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने फॉर्मेटिव स्पेसिफायर का यूज़ किया, इज ऑड लिख दिया। ठीक है, ये रहा। चलिए अब देखते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 है फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। हमें 3 नंबर दिए गए होंगे,
इसमें में से हमने लार्जेस्ट मतलब कि सबसे बड़ा नंबर निकालना होगा। ठीक, चलिए। तो यहाँ पे इंट टाइप का हमने एक ए बना लिया है, एक बी बना लिया है और एक हमने सी बना लिया है। एक में 5 डाला है, एक में 12 डाला है और एक में 9 डाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ हम यूज करेंगे इफ़ एज इफ़ लूप का। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक करेंगे। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बताया हुआ था इस इफ़ एज इफ़ लूप में। ठीक है, तो वहाँ पर आप वीडियो को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से होगा, पहली कंडीशन चेक होगी ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी से। यहाँ पे लॉजिकल एंड है। ठीक है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों कंडीशन उसकी सही होती है तभी वो ट्रू होता है। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सही होगी और ये भी कंडीशन सही होगी तभी इसका अंदर का मतलब ये पूरा पूरा सही होगा। ठीक है, और ये आपका ग्रेटर देन इक्वल क्या है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या करते हैं। देखिए, अगर ए सबसे बड़ा नंबर है दोनों मतलब तीनों में से, तो ये ज़रूरी है कि वो बी से भी बड़ा हो और सी से भी बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले हम ए को बी से कंपेयर कर लेंगे, फिर ए को सी से कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा कंडीशन, एल्स इफ़ करके मतलब मल्टीपल कंडीशन चेक होंगी ना, इसमें मल्टीपल कंडीशन चेक होंगी और उसमें जो जो कंडीशन सही होगा उसके अकॉर्डिंग वो मतलब प्रिंट होगा आउटपुट। अब यहाँ देखिए बी को भी देखा, बी सबसे बड़ा है और दोनों से, तो दोनों से बड़ा होना चाहिए, मतलब दोनों से कंपेयर करेंगे तो बी को बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी से कंपेयर करेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगा के। ठीक है, अब देखिए अगर ए दोनों से बड़ा है, या तो ए दोनों से बड़ा होगा या फिर बी दोनों से बड़ा होगा। ठीक, अगर ए दोनों से गलत होंगे तो सी ही बड़ा होगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू सी। ठीक, तो यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराने पे क्या होगा, आउट रन कराने पे लार्जेस्ट नंबर 12 आएगा। 12 क्यों आएगा, पहले 5 देखेंगे, क्या 5 12 से और 9 से बड़ा है, भाई दोनों में से किसी से बड़ा नहीं है। ठीक है, अब देखो बी, बी है 12, 12 क्या 5 से बड़ा है, हाँ 5 से बड़ा है, क्या 9 से बड़ा है, 9 से ही बड़ा है, तो ये कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन सही होगी, तो लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू बी इक्वल टू 12 आपका आ जाएगा। ठीक है गाइस, ओके। अब हम क्या देखेंगे, अब हमारा प्रॉब्लम नंबर 5 है सिंपल कैलकुलेटर। तो प्रॉब्लम नंबर 5 है हमारा सिंपल कैलकुलेटर। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपल कैलकुलेटर में क्या होता है, हम कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन। ठीक है, चलिए। तो कैर मतलब कैरेक्टर टाइप्स की हमने एक सा नाम रख दिया है ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर में हमने ये प्लस वाला डाल दिया है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा कैरेक्टर है। ठीक, फिर हमने डबल टाइप का एक नम1 बना लिया है और एक num2 बना लिया है। इसमें हमने वैल्यू डाल ली है 10.5 एंड 5.0। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम स्विच केस का यूज़ करेंगे। मैंने आपको स्विच केस बढ़ाया हुआ है। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। अब ये कैसे काम होगा मैं आपको बताता हूँ। स्विच लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेटर। ऑपरेटर टाइप का वेरिएबल है ना हमारे पास, ये रहा। ठीक, ऑपरेटर हमने डाल दिया यहाँ पे। ठीक, अब ऑपरेटर है प्लस, यहाँ पे है प्लस, तो इसमें स्विच में क्या होता है, ये डिफरेंट टाइप के केसेस दिए हैं। अब जो केस मैच करेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा रन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस समय प्लस है। ठीक है, तो ये पहला केस ही हमारा मैच कर गया, ना कि माइनस मैच हुआ है। ठीक है, ना कि मल्टीप्लिकेशन ना डिवीजन। ठीक है, अगर कोई केस नहीं होता तब हमारा डिफ़ॉल्ट वाला होता है। ठीक है, इसी तरह हमारा स्विच केस काम करता है। अब देखो भाई, हमारे सिंपल कैलकुलेटर को हमने बताया था कि भाई हमें प्लस करना है। ठीक है, हमने पहले बता दिया, तो ये क्या हुआ, प्लस वाला काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक, प्लस वाले काम पे आया, प्रिंट या हम फंक्शन के थ्रू हम प्रिंट कराएंगे प्लस। ठीक, तो रिजल्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर .2lf। ओके, इसके सिक्वेंशियन का यूज़ करके num1 प्लस num2 हम प्रिंट कराएंगे। num1 क्या है 10.5, num2 क्या है 5.0, दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, आप सोचिए 15.5। हियर इट इज़ 15.5। तो इसी तरह हमारा काम करता है। अगर यहाँ पे हम माइनस कर दें और फिर हम अपना रन करें, देखो माइनस होगा 10.5 और 5.0 जब घटेगा तो क्या आएगा 5.5,
5.5, ठीक है। ये वाला आपका ये वाला केस मैच हुआ है, ये केस दूसरा वाला माइनस वाला, ठीक है। और ये वाला एग्जीक्यूट होके हमारा ब्रेक हो गया, ब्रेक कीवर्ड के थ्रू हमने ब्रेक कर लिया है और हमारा ब्रेक होके यहाँ पे आ गया है लाइन नंबर 110 पे, ठीक है। तो यही आपके प्रॉब्लम 5 थे। अगली वीडियो में इसी तरह मैं आपको 30 क्वेश्चन कराता रहूँगा, ठीक है। सो कोड आपके कमेंट में दिए गए हैं, ठीक है। और आप पोस्ट क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइए और हर दिन आपको नए वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।